अगला इष्ट प्रसंग में डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह SPR सहरसा। जी दादा। कहाँ क्या हम उतना बुझबे नहीं करते हैं। जी दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। जी दादा। वंदे लोक तिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कृतित्व साररं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमम्। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि। हमारे आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को, कर्मियों को, ऋतिकों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम। एक बार और मौका मिला था, लेकिन विशेष कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाए। फिर तारकिशोर बाबू का आदेश हुआ तो आज यह सौभाग्य मिला है। हम तो लखनऊ में हैं, यहाँ विशेष काम से आए हैं, अब वापस जाएंगे। हम लोग सभी ठाकुर के शिष्य हैं। शिष्यत्व ग्रहण करके उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए भक्ति भी कर रहे हैं। शिष्यत्व ग्रहण करने से ही भक्ति हो गई ऐसी बात नहीं। शिष्यत्व ग्रहण करना माने दीक्षा ग्रहण करना। ठाकुर जी बोले हैं ना, तो दीक्षा लेने से ही कोई शिष्य नहीं होता। वो हम आप्राण आजीवन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को अपने जीवन का नियामक चालक बनाए हैं और परम चरम में हर स्थिति, हर व्यवस्था, हर मनोभाव के चरम में उनको रखे हो। जहां कोई द्वंद्व उत्पन्न हो, जहां कोई सत्ता संगति की बात, वह वैदिक हो, सनातनी हो, लेकिन द्वंद्व के अंदर हो, उसे मिटाने के लिए हमें ठाकुर जी की बात को मानना चाहिए। वो जो कहते हैं वो सनातन सत्ता की किसी बात के विपरीत नहीं कहते। तो फिर प्रश्न उठता है, जो उनको उन पुरातन की बात, वेद पुराण गीता रामायण मानस सब है, तो इनकी बात सभी शास्त्र अनुभूतियों पर आधारित है और सभी शास्त्रों में
मानव के जीवन यश और वृद्धि की ही चर्चा है। कैसे मनुष्य जीवन यापन करेगा स्वपरिवेश, क्योंकि जीवन हमारा परिवेश के साथ है, और वह यशमय जीवन हो। हमारे परिवेश में जैसे हम चाहते हैं यश, जीवन यश, वो भी वही चाहते, और वृद्धि विस्तार की ओर जाए। हमारा व्यक्तिगत विस्तार मतलब हम जिस प्रवृत्ति के घेरे में थे, जो हमें बांध कर रखा था, उसको तोड़कर भेद कर आगे निकल, और इष्टमुखी पथ पर हमारी संतान संततियां सभी हमारे इष्टमुखी हो, आदर्शमुखी हो, ठाकुरमुखी हो। फिर विस्तार की ओर परिवेश, हमारे हमसे बाहर सब परिवेश है, परिवार भी है, परिवेश है, वह विस्तृति की ओर जाए, विस्तार की ओर जाए। विस्तार ही है जीवन, विस्तार ही है प्रेम। प्रेम माने भक्ति का गाढ़त्व। तो हम सभी इसलिए ठाकुर जी का शिष्य बने हैं। उसमें हमें जब हमारे मन के माफिक, प्रवृत्ति के माफिक उनकी बात हमको अच्छी नहीं लगेगी, तब हमारे मन में संकुचन आ जाएगा और हम जीवन यश और वृद्धि को नहीं पा पाएंगे। इसलिए गीता में भी है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म परित्याग का चीज तो नहीं है, लेकिन जिस धर्म में, जिस परंपरा में, जिस विधान में जीवन यश और वृद्धि नहीं हो या उसमें बाधा हो, जीवन यश और वृद्धि के मूल केंद्र होते हैं पुरुषोत्तम परमपिता। उनके निर्देश के पालन में जहां बाधा हो, उनके निर्देश के पालन में हम अपने को कैसे सक्षम बनावें, यही है धर्म। क्योंकि धर्म मूर्त होता है आदर्श में। पूर्व के जितने पूर्वतनी पुरुषोत्तम आए, वे आए अकॉर्डिंग टू नीड, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। वे आए हैं स्थान काल पात्रानुसार। स्थान यानी जहां उनके आने का लक्ष्य होता है, जहां से काम होगा, जहां से उनका मिशन पूरा होगा, उद्देश्य, और जहां विकृतियां भरी हुई रहती हैं, उस स्थान पर, उस परिवेश में उनका आगमन होता, सुधार के लिए, उन्नति के लिए। और पात्रानुसार वे परिवेशन करते हैं अपने मिशन को फैलाने के।
और आवश्यकता अनुसार संपूर्ण विश्व में, संसार में वे अपनी बातों को रखते हैं। अपने जीवन काल में स्वशरीर, जीवन तो अनंत है सबका, उनका तो वो जीवन दाता ही है। जब तक परम पुरुष स्वशरीर रहते हैं, आचरण के द्वारा समस्त मिशन को दाखिल कर देते हैं। और शरीर नश्वर है। वो दादा, पूज्यपाद दादा कहते थे, कब टूटेगा ये तार, कब कौन जाने। यह तार कब टूटेगा यह कोई नहीं जानता, परम पिता को छोड़कर कोई नहीं। तो उस परिवेश में फिर आगे के लिए जो मनुष्य के इस जन्म से आगे के जन्म में और अपने वंश में परंपरा के निर्वहन के लिए वे व्यवस्था दे के जाते हैं, जो उनकी बातों को जो श्रुति में है, लिपिबद्ध में है, भी दे के गए हैं। पुरुषोत्तम सभी देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पूर्व में दिए गए आचार्यों में वह एक स्थिरीकरण हो गया, फर्दरेंस नहीं पाया, क्योंकि अपने वंश के रक्तधारा में आचार्य मनोनीत नहीं किए। रक्तधारा में जीन और क्रोमोसोम मौजूद रहता है, वह विकसित होता है। हम सभी उनके सन बाय कल्चर हैं, उनको ग्रहण करके आप प्राण आजीवन जीवन को चलाने में व्रती हुए। और उनकी वंशधारा में सन बाय बर्थ पुरुषोत्तम का रक्त कण मौजूद है। और कल्चर तो करते ही हैं, ये दोनों गुण है। इसलिए आचार्य परंपरा दे के गए। हम सभी कोरोना काल में ठाकुर जो कहे हैं अब अनुभव हुआ, जो हर अवस्था में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करे। जब सत्संग का समवेत होना, सत्संग उत्सव इत्यादि, देवघर आवागमन, इष्ट स्थान से मनुष्य को आने जाने में कोरोना काल में बाधा उत्पन्न हो गई है। प्रारंभिक काल में समझते थे जो ये तो बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ, अभाव भी बुझाया बहुत दिनों तक। लेकिन जब ऑनलाइन सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो सारा अवसाद मिट गया, सारी कुचिंताएं दुश्चिंताएं समाप्त हो गई, क्योंकि इससे व्यक्तिगत संपर्क होने लगा। बंबई, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश,
दिल्ली इत्यादि जगहों से यह व्यक्तिगत संपर्क बढ़ा। हम लोग तो स्थानीय हैं, यहाँ तो आना जाना रहता है, फिर आना जाना रहेगा, लेकिन फिर हम विस्तार में गए। कोरोना से लाभ मिला और ठाकुर की बात पर सचेष्ट हुए। समझते थे जो छुआछूत का एक विष फैलाकर मनुष्य उसे दूर करते हैं, जो मनुष्यों को अब बुझाया, जो अपने ही परिवार में जब हम कोरोना रोग ग्रस्त होते हैं तो अपनी ही संतान संतति और स्वजनों को उससे अलग होते हैं। यह हाइजीनिक पॉइंट है, स्वास्थ्य और सदाचार के नियम के अधीन है। ठाकुर जी आज से लगभग 100-150 वर्ष पहले बोल चुके हैं। स्पर्श दोष से कीटाणु धाये, संगति से मन, यही समझ कर चलना फिरना, समझारे ज्ञानी जन। स्पर्श दोष, वह स्पर्श दोष से कीटाणु एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है। वह केवल शरीर छूने से नहीं, वो वस्त्र व्यवहार, आहार विहार, लेन देन, श्वास प्रश्वास, ये यातायात के लिए प्रयोग में लाने वाले वाहनों से सूक्ष्म सूक्ष्म में जाइए। लेकिन यदि किसी किसी रूप में जन्म से प्रवेश भी कर जाए तो नाम के ताप से वह नष्ट हो जाए। ठाकुर जी बोले हैं, जो नाम के ताप से तुम्हारे शरीर में उतनी ऊष्मा प्रवेश कर जाएगी, जो घातक जीवाणु नष्ट हो जाएगा या बाहर हो जाए, वो टिक नहीं पाएगा। तो वो भी नियमतः आधा घंटा 45 मिनट कम से कम शवासन करना नाम। ठाकुर से पूछा गया जो इससे अमरा शक्ति प्राप्त होगा। ठाकुर कहते हैं जो अमरा शक्ति भी प्राप्त कर सकते हो, इच्छा मृत्यु, लेकिन कम से कम जितनी आयु की पोटेंसी दे के ईश्वर भेजा है या तुम लाए हो अर्जन करके, उसका तो उपभोग करोगे ही। यानी हम हाथ दिखाते हैं, ग्रह गोचर में कहता है जो मृत्युंजय जग कराइए, मर जाएगा 2 दिन में 4 दिन। बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं जो अब बहुत खराब बीमारी है, लेकिन हमारी जीवनी शक्ति की लॉन्जिविटी जितनी है, आयु दीर्घ, परमपिता वो पंचैतानी बलि खन्नते गर्भ अवस्थांग देहि नाम, आयु कर्म च विद्या च वितंग निधन मेव च। ये निश्चित है, आयु कर्म विद्या वित्त निधन। माँ बाप कोई ये नहीं आशीर्वाद देते जो तुम अजर अमर हो जाओ। एक ही माँ सीता हनुमान को कहा,
अजर अमर गुण निधि सुत हो मन बनो राम काज करके। माता पिता भी कहते हैं चिरंजीवी भव, चिर मन अधिक दिन, दीर्घायु भव, जीवेत सरदा सत। तो क्यों नहीं 1000 वर्ष का दिया? क्योंकि मृत्यु सत्य है, एक न एक दिन उसके चंगुल में, क्योंकि फिर नूतन शरीर मिलके नूतन काम प्रभु का नहीं होगा। इसलिए देवघर सत्संग से संबंध बनाए रखिए, संतान संततियों को इष्टमुखी बनाने का प्रयास कीजिए। इसके लिए स्वयं सहन करना पड़ेगा। सहजतो करवी होवी क्षमतार अधिकारी, छति न करी क्षमा करी शक्ति पावे भारी। इसलिए सहन क्षमता, हम लोग अपने परिवार में तो सहन अपार सहन करते हैं, तो उसी सहन क्षमता को परिवेश में भी ले जाना है। और क्षमा करो, अपारगतावस्था क्षमाशील होने मत जाना, तभी इष्ट कार्य में हम आगे बढ़ पाएंगे, जीवन रक्षा कर पाएंगे। आघात होगा, धूली पड़ता है शरीर पर, झाड़ देते हैं, गंदगी लगती है उसे साफ कर देते हैं, कपड़ा में गंदगी लगती है, दाग पड़ते हैं, एक धुलाई 2 धुलाई दे के साफ। पवित्रता का यही गुण है। इसीलिए आहार व्यवहार वातावरण में अगर गंदगी आ जाए तो सहन करने के साथ साथ उसकी सफाई पर भी, और वह है नाम ध्यान, सदाचार का पालन। अब मैं ठाकुर जी का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है बचो तुम, बाँचो बाँचो बाँचो, सबके लिए आगे चलो, बचना बढ़ना, इसको ही तू धर्म समझ। जेनम आत्मनश्च अन्येषां धीर्यते जीवनं वर्धनं चापि सो धर्म, वही धर्म है। और इस बचने बढ़ने के लिए दिए हैं जजन जाजन इष्टवृत्ति सदाचार। ये आर्य संततियों को अस्त्र प्रदान किए हैं। इसी अस्त्र से हम दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करेंगे, तभी धर्म राज्य में प्रवेश करना। दुर्बलता मन की, हट जाना दुर्बलता नहीं है। चेष्टावान नहीं रहना, निराकरण के लिए नहीं सोचना, विक्षिप्त नहीं होना, घबराना नहीं, अम्लान चेष्टा रखना। हम उसको ये इन सारी बातों पर ध्यान देंगे तो इसी अस्त्र के माध्यम से जजन जाजन इष्टवृत्ति और सदाचार के माध्यम, यह अस्त्र है। बड़ा बड़ा एटम बम कहते हैं लोग, नाम एटम बम, तो मतलब क्या है? परमाणु शक्ति है इसके अंदर। और इस परमाणु शक्ति से जब हमारे शरीर में अणुओं का समूह है, उस परमाणु शक्ति से उसे और एक्टिवाइज किया जा सकता। कम से कम जितनी आयु ईश्वर दिए हैं हमको, उतना हम आनंद से हंसे खेलते इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक बात और कहते, जो तुम इस नाम संकीर्तन में जंप करो, पुण्य पोथी की वाणी है, योर लाइफ मस्ट प्रोलॉन्ग एटलीस्ट 12 years, 12 वर्षों की अभिवृद्धि होगी। भागवत में एक वर्णन है, जो हम जितना समय इष्ट के लिए, आदर्श के लिए, सत्संग के लिए
स्वार्थ रहित भी करें तो क्या हर्ज, लेकिन उनका काम बाधित नहीं हो स्वार्थ पूरा करने पर। तो जितना समय हम ईश्वर के लिए, परहित के लिए दान करते हैं, वह हमारी जीवनी शक्ति में, लाइफ लॉन्जिविटी में कटता नहीं है। उतना घंटा, उतना क्षण, उतना वर्ष जुट जाता। यही है प्रोलॉन्ग्ड लाइफ। बातें बहुत हैं। इसके लिए है वर्णाश्रम और विवाह, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो सभी सनातन के नियम से चलने पर कितना सुंदर व्यवस्था है, यह जो हृदय से इसे पालन करेगा वही जान पाए, वही अनुभव कर पाएगा, उसका रस पा सके। विप्र, क्षत्रिय, वैश्य के विशेषत्व गुण को स्वयं हम अपने रक्षा करेंगे, अपने वर्ण में, अपने वंश में, और फिर ईश्वर प्रदत्त ये वर्णाश्रम के नियम को एक दूसरे की सहभागिता से, सहयोग से उसे उन्नत बनावे। बागान है, अगर एक ही तरह का आम है तो उसकी चर्चा नहीं होगी। विभिन्न किस्म के आम, विभिन्न किस्म के फूल, विभिन्न किस्म के गंध, विभिन्न किस्म की मिट्टियां संसार में, उस सबको सजा के रखना। और इसी वर्णाश्रम पर विवाह आधारित है। अनुलोम उत्तम है, अनुलोम असवर्ण भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन प्रतिलोमद संसर्ग किसी भी रूप में अच्छा नहीं। प्रतिलोम से कु का जन्म, राष्ट्र समाज जाति का जन्म। इसलिए प्रतिलोम संसर्ग में नहीं जाना है। वह एक ठाकुर जी कहे हैं, अगर किसी की क्षति, बहुत बड़ी क्षति होती है तो उसका मूल कारण है जो उसके वंश में किसी न किसी तरह प्रतिलोम प्रवेश कर गया। आज विश्व में सभी संप्रदाय के लोग तो हैं, सभी अपने आदर्श की दुहाई देते हैं, सभी मनुष्य के कल्याण की बात बोलते हैं, लेकिन वर्तमान पुरुषोत्तम के अभाव में धरे न प्रेरित वर्तमान अंधकार में करे बयान। वो जिहाद, वो संघर्ष, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो भी हो, ठाकुर जी तो बोले हैं, आर्य कृष्टि का जो व्याघात खरग से कर निपात। तो मतलब समझना होगा। खरग माने तीक्ष्ण अस्त्र, तीक्ष्ण अस्त्र माने नाम ध्यान, सदाचार का पालन, वही अस्त्र है। अस्त्र है जजन जाजन इष्टभृति और सदाचार, आर्य कृष्टि के अस्त्र है, वही है खरग। तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बनाओ, वही काटेगा तुम्हारे मन के बंधन को। और यदि प्रतिलोम संसर्ग हो गया है तो यह बढ़ता जाएगा और एक न एक दिन विश्व विनाश की अग्नि की आहुति बन जाएगी। इसलिए वर्णाश्रम और विवाह पर ध्यान देते हुए सभी चलें। सदाचार, एक ठाकुर जी बोले, बताओ मानी है मैसेज में, जो सृष्टि का सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है? तो लोग कहते हैं हत्या कर दिया, बम मार दिया। वो तो व्यक्ति 10, 20, 1000, 500 की हत्या होती, उस क्राइम में उसे दंड मिलता है, फांसी की सजा।
और एक ऐसा मोर डेंजरस क्रिमिनल है जो प्रतिलोम संसर्ग को प्रश्रय देता है, और प्रतिलोम संसर्ग को प्रश्रय देने वाला वह विनाश कर देता है आर्य संस्कृति के नियमों को, और उससे सभी जितने भी दुष्ट व्यक्ति फायदा लेते हैं वह राष्ट्र समाज जाति का जोम। इसलिए हम बचें, सबको बचावें, सब जगह फैलावें, वर्णाश्रम की बात और विवाह पद्धति को स्वयं समझकर, जानकर, अनुभव कर परिवेश में फैलावे। सभी चाहते हैं इसे पकड़ना, रखना, जानना, करना, क्योंकि सभी चाहते हैं बचना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों के शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूं। सभी बचें, बढ़ें, हम सभी एक साथ संपूर्ण विश्व में ए विश्वे जतो नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होवे यही सतनाम के नारा को, के वाणी को, के आशीर्वाद को सफल करें। यही है हमारा विनय प्रार्थना। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।